Hello guys, so today we are going to start our one most interesting session which is about the planetesimal hypothesis by Chamberlain and Moulton, in which we will got to know about the planet Earth formation, that how the planets of the solar system, कैसे हमारे पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के फॉर्मेशन हुआ, कैसे हमारा अर्थ बना और अर्थ के अराउंड भी जैसे मून है हमारा नेचुरल सैटेलाइट वो भी कैसे फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में भी हम समझेंगे. ओके, अगेन इट इज अ हाइपोथेसिस, मार्क टू बी नोटेड, ये एक हाइपोथेसिस है. क्या है हाइपोथेसिस? मतलब इट इज नॉट रियल और इट इज नॉट एक्सेप्टेड, बट इट इज वन ऑफ द स्टेजेस इन विच एट द लास्ट हमें समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ बिग बैंग थियरी जो कि लैमात्रे एंड गैओ ने दी थी. उनमें उन्होंने बताया था कि कैसे अर्थ का एक्चुअल में फॉर्मेशन हुआ है, ना केवल अर्थ का बट पूरे सोलर सिस्टम का, पूरे यूनिवर्स का एक्सपेंशन बताया गया था. ओके, सो ये दो पर्सन है, चैम्बरलेन एंड मोल्टन, इन दोनों ने मिलकर हाइपोथेसिस रखी थी. ओके, इन विच दे एक्सप्लेन अबाउट द सीक्रेट ऑफ प्लैनेट फॉर्मेशन, हाउ द प्लैनेट्स वर एक्चुअली फॉर्म्ड. इससे पहले हमने दो थ्योरी देखी थी. सबसे पहला हमने देखा था गैसियस हाइपोथेसिस बाय कांट एंड सेकंड नेबुलर हाइपोथेसिस बाय लैप्लास. ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के लिंक पे जाके आप दोनों देख सकते हो. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट. दिस इज द स्लाइड टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट प्लैनेटिज्म हाइपोथेसिस बाय चैम्बरलेन एंड मोल्टन. देखो, सबसे पहले हम इस थ्योरी के वर्ड को समझेंगे. व्हाट इज मीन प्लैनेटिज्मल्स? प्लैनेटिज्मल का सिंपल सा मतलब होता है स्मॉल सॉलिड बॉडीज, छोटे छोटे रॉक्स के फ्रेगमेंट, छोटे छोटे रॉक्स के फ्रेगमेंट्स को, मतलब इतने भी छोटे नहीं जो हम हमारे हाथ में लेते हैं, वो नहीं कह रहा मैं. एज पर द यूनिवर्स कह रहा हूँ. यूनिवर्स के अंदर छोटे छोटे पत्थरों का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े स्टार्स हमारी लैंग्वेज में, राइट? सो यूनिवर्स के अंदर जो बहुत बड़े बड़े कहीं ना कहीं स्मॉल फ्रेगमेंट्स थे सॉलिड के, उनका नाम है प्लैनेटिज्मल्स. अब इस प्रोसेस सिंपल है, मैं बता देता हूँ आपको. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स में ऑलरेडी एक सन है. ओके, ऑलरेडी देयर इज अ सन इन यूनिवर्स. उसके आसपास ये गैस था जो कि किससे बना हुआ था? डस्ट से एंड क्लाउड से. किससे? डस्ट एंड क्लाउड. डस्ट एंड क्लाउड से बना हुआ है, ठीक है. सन की जो ग्रेविटी थी उसकी वजह से सारे पार्टिकल्स एक दूसरे में कोलाइड हुए. पार्टिकल्स कोलाइड होकर ज्वाइन हो गए. ज्वाइन हो गए मतलब छोटे पार्टिकल से बड़े पार्टिकल्स बन गए, मतलब प्लैनेटिज्मल से बड़े पार्टिकल्स बन गए और वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने लग गए, घूमने लग गए एज द ऑर्बिटल प्लेन के रूप में, राइट? विद द पीरियड ऑफ टाइम छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे टकराए. टकराने के बाद 0 + 0 = O2. ओके, मतलब बढ़ते चले गए विद द पैसेज ऑफ टाइम. उसकी वजह से उनकी साइज में इंक्रीजमेंट आएगा, साइज बढ़ेगी. ओके, साइज बढ़ के वो बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स, मतलब बड़े बड़े जो लार्ज रॉक बॉडीज है वो बन जाएंगे. विद द पीरियड ऑफ टाइम वो सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे और कंडेंस होकर प्लैनेट्स बन जाएंगे, जो कि आज हम करंट में देखते हैं. सिंपल इसने यही कहा था. ओके, तो हम स्टेज देख लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेटिज्मल, अ लार्ज क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस नियर द सन कंडेंस्ड इनटू काउंटलेस स्मॉल बॉडीज कॉल्ड प्लैनेटिज्मल. सन के अराउंड गैस और डस्ट थे, एक दूसरे में कोलाइड हुए, कंडेंस होकर क्या बना दिया उन्होंने? प्लैनेटिज्मल्स, मतलब छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज, ओके, ऑफ रॉक्स. देन इट अराउंड द रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ये प्लैनेटिज्मल सन के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में घूमने लग गए. ओके, फिर उनमें कोलिजन्स हुआ. मैंने कहा आपको छोटे छोटे टुकड़ा है, छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो एक दूसरे में टकराए. ओके, टकरा के एक्रीट हुए. एक्रीशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, मतलब छोटी छोटी बॉडीज ज्वाइन होकर एक लार्जर बॉडी क्रिएट करी उन्होंने. मतलब ये देखो, छोटे छोटे पार्टिकल ज्वाइन हुए, उससे एक बड़ा प्लैनेट जैसा रॉक स्ट्रक्चर बना. ओके, एंड वही जो लार्ज बॉडीज थे वो प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गए लाइक अर्थ. और स्मॉलर जो बॉडीज थी वो हमारे मून्स और एस्टेरॉइड बेल्ट है वो अगर मेटियोर्स वगैरह वो सब बन चुके, मेटेरॉइड्स वगैरह. ओके, दिस इज वेरी सिंपल थ्योरी. स्टेज वाइज मैंने फॉर्मेशन बता दिया आपको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका वेरी सिंपल वे के अंदर. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगेन फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स बताया. इसने ये भी एक्सप्लेन किया कि अर्थ के बेल्ट के बाहर जो एस्टेरॉइड का बेल्ट है वो एस्टेरॉइड का बेल्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसने इसके बारे में भी समझाया था. ओके, इन्होंने ग्रेविटी का रोल समझा. एक्रीशन, एक्रीशन मतलब दो छोटे छोटे बॉडीज मिलकर एक बड़ी बॉडी बनाई. और ग्रेविटी मतलब जो बीच में सन था उसकी ग्रेविटी से जो डस्ट पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स थे वो दूसरे में कोलाइड हुए, राइट? और फिर उन्होंने बताया कि कंसिस्ट ऑफ मटेरियल कंपोजिशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. मटेरियल कंपोजिशन मतलब जो अर्थ के मटेरियल है, मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, अर्थ का जो इंटीरियर है वो अलग अलग मटेरियल से बना है, लाइक सिलिका, मैग्नीशियम, निकल, फेरस. तो इसने ये भी बताया कि जो फेरस, निकल, सिलिका ये कहाँ से आया? जब वो प्लैनेटिज्मल्स एक दूसरे से कोलाइड हुए. ओके, और एज पर द डेंसिटी उनमें डिफरेंशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जो बहुत हाई डेंसिटी का मटेरियल होगा वो सिंक हो जाएगा डाउन में, मतलब सेंटर कोर में चला जाएगा, न्यूक्लियस में. ओके, और जो लाइटर डेंसिटी का मटेरियल होगा वो सरफेस पे रहेगा. ओके, तभी आपको पता होगा कि अर्थ की जो कोर है उसकी डेंसिटी अराउंड 13 cm/m³ है. ओके, और जो हमारा क्रस्ट है उसकी डेंसिटी ऑन एन एवरेज 2.7 g/cm³ है. ओके, सो इन्होंने ये भी बताया. अब क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहला, सन का ओरिजिन नहीं समझा इन्होंने कहा सन ऑलरेडी है. He did not explain about the origin of sun. Second, collision problem. इन्होंने बस इतना बताया कि ड्यू टू ग्रेविटी दे वर कोलाइडेड. He did not explain so much that why due to gravity it was collided. Nothing else. इन्होंने केवल ये बताया कि देयर इज अ सन, उसकी ग्रेविटी से जो डस्ट पार्टिकल थे, है ना, गैस थे, वो दूसरे में कोलाइड हुए. डिड नॉट एक्सप्लेन इट वेरी मच, ओनली हाइपोथेसिस, मनगढ़ंत ऊपर ऊपर की बातें कर ली. थर्ड, ऑर्बिटल इशू. इन्होंने ये नहीं समझा है कि जो आज के करंट प्लैनेट्स हैं जिस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं वो
जिसका अलाइनमेंट आज का है और उस टाइम इन्होंने जो थियरी दी थी उसका अलाइनमेंट मैच नहीं कर रहा था। ये बोल रहे थे जो भी सन के अराउंड जो प्लैनेट्स थे वो बन गए और उनके आसपास मून और सन बन गए, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एग्जैक्ट ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ सोलर सिस्टम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट अनएक्सप्लेन कर दिए, लाइक मैंने बताया आपको ऑर्बिटल इशू, कोलिशन प्रॉब्लम, एंड इशू। सो दे आर बेसिक सर्टेन क्रिटिसिज्म ऑफ द थियरी। ओके, सो दिस इज द ऑल थियरी ऑफ प्लैनेटिज्मल्स। आई होप आपको समझ आई होगी, मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझाया। ओके, अगर बुक्स खोलोगे आप, सविंदर सिंह वगैरह बहुत बुक्स है इसके ऊपर, ओके, वहाँ पे उनमें 8-9 पेज लिखे हुआ है इसके ऊपर, और इतनी हमें नीड भी नहीं है, हमें केवल क्रक्स, हमें जस्ट पता होना चाहिए टॉपिक के बारे में, राइट। सो आई होप द सेशन यू लाइक इट, ओके, और शेयर कर देना, और आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर देना, राइट। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिससे आपके रिवीजन के टाइम ईजी हो जाए। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय, वी विल मीट टुमारो विद वन इंटरेस्टिंग टॉपिक।